अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.6 की थी और इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के पर लिमिट अप्लाई करके देखी। अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 10। अब ये इसमें नोटेशन है। ये आप मुख्तलिफ जगह पे फिजिक्स में भी यूज करेंगे ये, या कर लिया होगा आपने। तो इसको रीड कैसे करते हैं? फाइव रीड करते हैं। रीड फाइव। तो लिमिट 5 टेंस टू 0 5 cot 5। अब इसमें अगर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ 5 की जगह आएगा 0 और यहाँ आएगा cot 0। अब cot 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ये 0 तो 0 इंटू इन्फिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आई। अच्छा, अब देखो इसके अंदर जो हम लोग इस वक्त करा रहे हैं आपको इन एक्सरसाइज में, उसमें हमने दो फॉर्म आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाई। एक तो 0/0 जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और एक इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसमें बहुत सारी इंडिटरमिनेसी पार्ट 1 में जाके इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि क्योंकि इसके डायरेक्ट मेथड हैं कि अगर ये फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी आ रही है तो इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबाई में नहीं है कि इसको डायरेक्ट हैंडल कैसे किया जाएगा। इसलिए हम इसको वही 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में ला करके फिर इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसको देखो। cot 5 को फार्मूले के लिहाज से मैं लिख सकता हूँ भाई, cos 5 डिवाइड बाई sin 5, क्योंकि cot 5 की इक्वल होता है। अच्छा, अभी भी लिमिट वही आएगी 0 इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें मैंने देख रहा हूँ ये 5 और ये sin 5, ये मेरे काम की चीज नजर आ रही है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा इन दोनों की मदद से बना सकते हैं, इन दोनों की। अब देखो मैथमेटिकली मैंने लिखा cos 5 ऊपर लिखा, नीचे लिखा sin 5 डिवाइड बाई 5। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा भाई, cos 5 मल्टीप्लाई जब लिखूंगा तो 5 अपॉन sin 5, यानी ये ही फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, sin 5 अपॉन 5। अच्छा, अब इससे मुझे क्या फायदा होगा? देखो, इस पे मैं लिमिट लगाऊंगा ना तो इसके रेफरेंस के लिहाज से ये 1 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्कीम कर दिया। अब इस पे लिमिट अलग लगाऊंगा, इस पे अलग लगाऊंगा। अच्छा, ये बात एक बात आपको साथ साथ बताते चले, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, ये cos 5, क्योंकि डायरेक्ट निकल रहा है, और ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म करने के लिए हमने ये फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करवा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पे लिमिट अलग अलग लगा के देख रहे हैं। लिमिट 5 टेंस टू 0 cos 5 लिख दिया इसको। इस पे भी लिमिट अलग लगा के लिख देंगे। लिमिट 5 टेंस टू 0 sin 5 अपॉन 5, दोनों पे लगा तो 0 आएगा, ये आ गया cos 0 आ गया। ये तो डायरेक्ट इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना, तो इसको तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, तो ये इस रेफरेंस के लिहाज से 1 हो जाएगा। तो इसलिए आप इसकी जगह क्या लिख देंगे भाई? 1। तो cos 0 1 होता है, और इसकी जगह आपने 1 लिख दिया, लिमिट आ गई 1, ठीक है। अब देखें, इसी तरीके से इसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि आपके पास डिफरेंट टाइप में नजर आ रहे हैं आप। हम्म? अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन 12 है, लिमिट x टेंस टू 0 कोसिकेंट x माइनस कॉट x डिवाइड बाई x। अब इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट इसकी चेक करें तो यहाँ x की जगह आएगा 0। अब कोसिकेंट 0 जो होता है, क्योंकि साइन, अच्छा ये तुम्हें कैलकुलेटर में भी नहीं मिलेगा कोसिकेंट 0, तुम्हें पहले साइन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोसिकेंट जो जब हम लेते हैं कोसिकेंट x तो ये होता है 1 अपॉन साइन x के बराबर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है साइन x का। तो जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो क्या कैसे रीड करेंगे? 1 अपॉन साइन 0। अब 1 अपॉन साइन 0 जो है, यानी साइन 0 0 होता है, तो इसलिए 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए हम यहाँ से बता सकते हैं कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी। अच्छा, इसी तरह से कॉट 0 भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कॉट टेंज का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन 0 0 होता है, तो इसलिए 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो इसलिए कॉट 0 को
इन्फिनिटी मिलेगा आपको। तो ये दोनों इन्फिनिटी आ रहा है, इफ आर इन्फिनिटी माइनस वीटी, और यहाँ एक्स की जगह 0। अब ये जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। अब देखो ये बहुत सारी आ रही है, अब इनको क्योंकि हम डायरेक्ट टैकल नहीं कर सकते, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे, यानी कोशिश करेंगे कि 0.0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी, और फिर हम अपनी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म के जो फार्मूले हैं उनकी मदद से इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन साइन है, कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन, और नीचे आ जाएगा x। अब इसमें एलसीएम लूंगा तो साइन एक्स 1 माइनस कॉस है, ठीक है, और नीचे होल डिवाइडेड बाय एक्स है। अब ये x और साइन एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तुम्हें मैथमेटिकली पता होने चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन पूरी है, ये पूरी फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है एक्स से। ये इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि इसका ये जो साइन एक्स का ताल्लुक इस फ्रैक्शन से, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर है, इसलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए लिमिट रख के चेक करते हैं। एक्स की जगह 0 रखा, कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0। यहाँ रखा तुमने एक्स की जगह 0 और साइन 0, 0 पूरा 0 हो जाएगा भाई, साइन 0 भी 0 होता है, 0 तो 0.0 फॉर्म आ गए। अब देखो हम यहाँ से अपने मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्म आ रही है t माइनस इन्फिनिटी, इसलिए हमारे हम डायरेक्ट तो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है कि अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्ट टैकल करें। मेथड है लेकिन वो नहीं है तुम्हारे से, इसलिए हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करके लाए, और यहाँ हमने ला करके लिमिट को अप्लाई करके देखा, देखो 0.0 फॉर्म आ रही है ना। अब हम यहाँ से इसको करेंगे। अब हमने क्या किया इसमें कि 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसमें हर स्टेप्स में, अब क्योंकि तुम्हें इतने क्वेश्चन बता दिए इसलिए अब मैं ये तुम्हें स्कीम भी बता रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद यही स्टेप हमें लेना है, ठीक है। तो अब देखो प्लानिंग क्या की जा रही है कि अगर इसको 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ चलो इसको चेक कर लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स से, तो ये मेरा ख्याल से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, और नीचे एक्स साइन एक्स आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स में से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स और नीचे एक्स। तो अब साइन एक्स अपॉन एक्स को तुम प्लान कर सकते हो साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्मूले पे। तो यहाँ से ये स्कीम बनाई जा रही है। इस वजह से इसको हमने क्या किया है, 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अगर हमें यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दें, नहीं डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये चीज ऐसी लिख दी, देखो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स एज इट इज, और ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है ये ऐसे ही लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशंस के की मदद से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, नीचे एक्स साइन एक्स ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, नीचे एक्स साइन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें से देखो ये एक साइन एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, साइन एक्स एक्स 1 प्लस कॉस। अब मैंने क्या किया, साइन एक्स और अपॉन एक्स को उस फार्मूले को सामने रखते हुए जो कि साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म में है, जिसकी मदद से मैं इसको निकालूंगा, ये निकाल, और इनटू में क्या कर दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो बार बार ये बात मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके तुम्हें हेल्प भी करेगी। देखो मैंने डिटरमिनेंट को अलग रख के इस पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, और जो इनडिटरमिनेंट है जो कि डायरेक्ट डिटरमिन नहीं हो सकती उसको अलग लिमिट अप्लाई करके कर रहा हूँ। ये प्रोसीजर एक मेथड है कि डिटरमिनेंट को अलग आपने निकाल के सेम लिमिट, जो लिमिट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कर सकते हैं, और यहाँ पे इनडिटरमिनेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ तो मसला ही नहीं है, एक्स है तो एक्स टेंड्स टू 0 भी है, कोई इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपने, क्योंकि यहाँ थीटा है यहाँ एक्स है, बस कोई फर्क नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब उसके बाद आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लगाया 1 प्लस कॉस 0 ये लिख दिया। अब
cos 0 जो होता है 1 होता है, यहाँ लिख दिया 1। तो क्या आ जाएगा 1 into 1 upon 1 plus 1, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 1 upon, ये इसकी लिमिट निकल आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।